representing information about the chemical proportions of atoms that constitute a particle, chemical compound or molecule using chemical elements. Hello guys, कैसे हैं आप सब लोग? I am अंशुल शर्मा and you are watching ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल. सो गाइज आज हम डिस्कस करते हैं केमिकल फॉर्मूले के बारे में. जैसे कि केमिकल फॉर्मूले से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे कि होता क्या है. केमिकल फार्मूला में ही हम सब कुछ केमिस्ट्री पढ़ते हैं. जितने भी आप फार्मूले लिखते हैं सारे केमिकल फार्मूले होते हैं. केमिकल फार्मूला बताता क्या है भाई, कंपाउंड में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, और उनका रेशियो क्या है, ठीक है भाई. नंबर ऑफ एटम वहाँ से हमें पता लगते हैं. क्लियर गाइस? कोई भी हमें केमिकल फार्मूला दिया गया है C6H12O6, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं. यहाँ से हम रेशो निकाल सकते हैं इनका बाई मास, ठीक है, कि रेशो कितना है, ठीक है. सो दिस इज केमिकल फार्मूला. कुछ एग्जांपल देख लेते केमिकल फार्मूले के. देखिए गाइस, ये सारे क्या हैं? केमिकल फार्मूले. क्लियर है? इनके कॉमन नेम है, केमिकल नेम है और केमिकल फार्मूला है. तो कॉमन नेम तो जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, केमिकल नेम जो हमें आईयूपैक सजेस्ट करता है कि हाँ ये इसका नेम होगा, केमिकल नेम होगा. क्लियर गाइस? और केमिकल फॉर्मूले से आपको पता लगता है कि ईच कंस्टिट्यूएंट और उसके कितने एटम्स वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस कंपाउंड की फॉर्मेशन में, किन किन एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन है. क्लियर गाइस? जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट है, यहाँ पे पोटेशियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है. अब इनके सब्सक्रिप्ट नंबर की हेल्प से हमें पता लगता है कि किस रेशियो में यहाँ पे कंबाइंड है. अगर मैं एटम का रेशियो निकालूँ तो 1:1:3 है. क्लियर गाइस? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम का एक एटम है, कार्बन का सिंगल एटम है और ऑक्सीजन के फिर से 3 एटम है, ठीक है. ऐसी AgNO3 है. नीचे नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, N2O. यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है. तो दीज आर द केमिकल फॉर्मूले, ठीक है. ये सारे क्या है? केमिकल फॉर्मूले हैं, ठीक है. क्लियर गाइस? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मूले पे, ठीक है. इसमें फर्स्ट टाइप है एम्पेरिकल फॉर्मूला. इन केमिस्ट्री द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड. एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपल आपको बताता है रिलेटिव ऑल नंबर रेशियो, ठीक है. रिलेटिव ऑल नंबर रेशियो आपको बताता है एटम्स का किसी भी कंपाउंड में, ठीक है. क्या करना है भाई, उसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लेना है फॉर्मूले को. अगर वहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है किसी चीज़ से तो डिवाइड कर दो. सो जो मिनिमम रेशियो आएगा वो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है. जैसे कि मैंने बताया था, अभी लिखता हूँ मैं C6H12O6. ये डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है डिवाइड? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6. तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:2:1, ठीक है. ये रेशियो आ रहा है तो फॉर्मूला इससे क्या बनेगा? 1:2:1 से फॉर्मूला बन जाएगा C. 1 रेशियो था, उसके बाद में H2 एंड देन O. दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है. CH2O. एम्पेरिकल फॉर्मूले देखो, जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो डिफरेंट होगा सबका, ठीक है भाई. डिफरेंट कंपाउंड होगा, डिफरेंट फॉर्मूला होगा. लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है? सेम हो सकता है. कई सारे जो नंबर्स हैं उनका जो फॉर्मूला हो सकता है वो सेम हो सकता है. CH2O, ठीक है. ये एम्पेरिकल फॉर्मूला किसका है? ग्लूकोज का है. लेकिन अगर मैं बात करूं CH3COOH, यहाँ पे कितने हैं? 2 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है एंड 4 हाइड्रोजन है. तो मैं इसको लिख सकता हूँ C2H4O2. ये था हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है. अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो रेशियो वही आएगा CH2O, ठीक है. अब यहाँ पे एसिटिक एसिड है कि ग्लूकोज है पता नहीं चल पा रहा. क्लियर गाइज? सो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? मैच कर जाता है. उसमें सिंपलेस्ट ऑल नंबर रेशियो आता है. मोलिकुलर फॉर्मूले में नंबर ऑफ ईच एलिमेंट वहाँ पे शो किया रहता है और कितने वो एटम्स वहाँ पे कंटेन कर रहा है उसकी एक यूनिट, ठीक है, वो आपको वहाँ पे शो होता है. क्लियर गाइस?
So molecular formula of a compound is one which express as the actual number of atoms of each element present in one molecule. ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, मोलिकुलर फॉर्मूले को सिंपल किसी सिंगल नंबर से डिवाइड कर दिया जो सारे कंस्टिट्यूएंट को डिवाइड कर सके, उनके सबस्क्रिप्ट्स को। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं कि मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि मैं फिर से बताता हूँ, C6H12O6, अगर मैं यहाँ पे 6 इंटू CH2O लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 कार्बन हो जाएंगे, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो n की वैल्यू है यहाँ पे 6 है। क्लियर गाइस? सो n क्या होगा यहाँ पे 6 होगा। ओके, सो आप इस टाइप से भी फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस। क्या इन्फॉर्मेशन देती है, सारा मैंने बता दिया आपको। वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सेकंड क्या है, नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल। क्लियर गाइस? मास रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। द मास रेशियो ऑफ, एग्जांपल है यहाँ पे किसका, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल में क्या है, 12:32। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा, 3:8। फोर्थ पॉइंट क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस, ये भी बताता है, पता लगता है वहाँ से। द नंबर रिटन बिफोर द फॉर्मूला इंडिकेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे कि 2CO2 मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर गाइस? तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं किससे, मोलिकुलर फॉर्मूला से। अब आता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इट रिप्रेजेंट द वे इन विच एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल आर लिंक्ड विद वन अनदर। ठीक, कि वो कैसे एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, कितने एंगल पे वो है, ठीक है, और कितने बॉन्ड वहाँ पे बने हुए हैं बाई ईच कंस्टिट्यूएंट। ये हमें अगर हर एक बॉन्ड वहाँ पे शो करना है, तो जो अगर हमने कर दिया ऐसा, तो जो बनेगा वो बनेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर है अमोनिया का, NH3 का स्ट्रक्चर है। क्लियर गाइस? तो NH3 का स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ आपको अच्छे से कैसे बनता है। ये अमोनिया है, ठीक है, ये इसकी 2 लोन पेयर हैं और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस टाइप से वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है अमोनिया का। क्लियर गाइस? ये सिंपल अभी आपको वैसे ही बताया गया है। ठीक है, ये भी एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है सिंपल वे में। क्लियर गाइस? अब मोलिकुलर फार्मूला से आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो। कोई भी फार्मूला है, कोई भी मोलिकुलर फार्मूला है, ठीक है, सपोज करो H2O ही है और उसमें पूछा कि H2 की परसेंटेज कंपोजिशन क्या है इस फार्मूले में, तो आप क्या करेंगे, मोलिकुलर मास जिसका पूछा है, H2 का पूछा है, तो H2 का मोलिकुलर मास वहाँ पे 2 हो जाएगा। H2 का मोलिकुलर मास वहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 अपॉन टोटल कंपाउंड का मोलिकुलर मास जिस फॉर्मूले में पूछा है उसका मोलिकुलर मास कितना हो गया, 18 हो जाएगा, इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2। ठीक है, 2 क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ पे 2 है। क्लियर गाइस? देखो, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास इनटू 100। ठीक है, तो ये देखिए एक एग्जांपल है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज दिस। सो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है, 40, और कैल्शियम नाइट्रेट का कितना होता है, 164। ठीक है, सो 40 अपॉन 164 इंटू 100, 24 आ गया। क्लियर गाइस? उसके बाद में नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, ऐसे ही सिमिलर परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं हम किसी की भी। क्लियर गाइस? सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।